गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज के इस सेशन में हम कल तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज डब्ल्यूटीओ डायरेक्टर जनरल। आपसे पूछ रहा है कि एक बार फिर से डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं। तो ये कौन बन गए हैं? एक बार फिर से डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं कौन? बोलो। हाँ, कौन थे पहले? डॉक्टर नागोजी ओन ओकनाजो इवेला। डॉक्टर नागोजी ओनकाजो इवेला जी एक बार फिर से अपॉइंट हो गए हैं डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल। मैम यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये डब्ल्यूटीओ क्या है? ये भी दिक्कत वाली बात है। ये भी पता होना चाहिए। तो डब्ल्यूटीओ क्या होता है? डब्ल्यूटीओ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो संस्था जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड होती है उसका क्या करती है, उस पे क्या रखती है, उस पे कंट्रोल करती है। वो क्या हो जाती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बात करें इसके हेडक्वार्टर्स के बारे में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है इसके हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी? फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ये इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको भी आप याद रखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि एक बार फिर से सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट हो गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ डॉक्टर नाकोजी ओनकाजो इवेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? रिसेंटली वेयर वाज द 2 डे मिगोंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। आपसे पूछ रहा है कि 2 दिनों के लिए जो मेगोंग फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो सेलिब्रेट है ये कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है गारो, जो गारो हिल्स है वहां पर। अब ये गारो हिल्स कहाँ है? हाँ, गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है? कहाँ पर? हाँ, मेघालय में। और मेगोंग से तो मेघालय वैसे भी आपको याद रह जाने वाला है। तो मेगोंग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? मेघालय। मेगोंग मेघालय में। मैं बात करूं मेघालय के बारे में तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? शिलोंग। सीएम कौन है यहाँ के? सीएम है कॉनरेड के संगमा। और यहाँ के गवर्नर है CH विजय शंकर जी। नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स में ये चीजें ऐड ऑन कर लेना। ठीक है। हो सकता है कि कभी कहीं स्टेटमेंट में या कहीं बेसिक क्वेश्चन में या फिर आपसे ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल भी किसी छोटे वाले एग्जाम में पूछ लेता है। अगला प्रश्न कह रहा है वेयर वाज 72nd महाबोधि महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड। 72वां महाबोधि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपसे ये पूछ रहा है। तो 72वें महाबोधि महा उत्सव का आयोजन किया गया महाबोधि महा मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया? महाबोधि महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। ऐसे याद रख लेंगे हम। बात करें कब किया गया तो ये 30 से 1 दिसंबर तक चला। ये 30 से 1 दिसंबर तक चला। एक और इम्पोर्टेंट चीज कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश में तो किया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ पर किया गया? जो सांची की स्तूपा है, जो सांची की स्तूपा है मध्य प्रदेश में वहां पर किया गया। और ये जो सांची की स्तूपा है आप सभी लोगों को पता होगा ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाती है मध्य प्रदेश की। अब यहाँ पर आता है आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन फॉर यू आज का क्या हो जाता है? आज का क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे बताना है यूनेस्को के बारे में। पहली चीज आप बताओगे कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, कब ये स्टैब्लिश हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। उसके साथ साथ आप क्या भी बताओगे? सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, है ना? उसके साथ साथ आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि भारत में यूनेस्को की, अरे रे मैं तो लिखने वाली थी, भारत में यूनेस्को की कितनी साइट्स है और अभी जो लेटेस्ट ऐड हुई है वो। बस इतने 3-4 क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे अब अच्छे बच्चे बन गए हैं तो अब बहुत सारे कमेंट्स में सही आंसर देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए सभी बच्चे कोशिश किया करो कि जरूर आंसर करो कमेंट फॉर यू का, क्वेश्चन फॉर यू का, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो संघीय जांच ब्यूरो है, जो संघीय जांच ब्यूरो है, आपसे पूछ रहे हैं कि इसके नए डायरेक्टर कौन अपॉइंट हो गए हैं। इसके नए डायरेक्टर बन गए हैं काश पटेल। किनके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है? तो जो डोनाल्ड ट्रंप है ना,
एक बार फिर से क्या बन गए हैं, ये यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा काश पटेल का अपॉइंटमेंट किया गया है एफबीआई के डायरेक्टर के रूप में। अगला प्रश्न है, वेयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज सिनबेक्स लॉन्च। तो ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है सिनबेक्स, ये कहां पर आयोजित की जा रही है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये आयोजित तो की जा रही है कहां पर, पुणे में। दो तीन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो यहां से आपको याद रखने हैं। पहली चीज तो क्या हो गई, ये जो सिनबेक्स है, सिनबेक्स स्टैंड्स फॉर कंबोडिया इंडिया बायलिटरल आर्मी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर क्या चीजें होगी, ये जो सिनबेक्स एक्सरसाइज है ये किसके बीच में होती है, ये होती है इंडिया और कंबोडिया के बीच में। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि ये आर्मी की एक्सरसाइज है, ये आर्मी की एक्सरसाइज है। बायलेटरल का मतलब तो होता ही है ना कि दो कंट्री के बीच में, है ना। ट्राइलेटरल का मतलब तीन कंट्री के बीच में, और मल्टीलेटरल का मतलब होता है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, ठीक है। बायलेटरल हो गया। तो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए कि ये कंबोडिया और इंडिया के बीच में होती है, आर्मी की एक्सरसाइज है। अब तीसरा क्वेश्चन है, ये कहां पर आयोजित की जा रही है, कहां पर, पुणे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कब से कब तक चलने वाली है ये, 1 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में ये चलने वाली है। क्लियर इतनी चीजें। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, मिशन अरुण अरुण हिमवीर वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू हेल्प एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। जो कृषि और बागबानी उत्पाद है, कृषि और बागबानी उत्पाद है, इनमें सहायता प्रदान करने के लिए वो कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा मिशन अरुण हिमवीर को लॉन्च किया गया है, मिशन अरुण हिमवीर को लॉन्च किया गया है। अरुण मतलब, अरुण से हम क्या रखेंगे, अरुण मतलब, अरुण से क्या याद रखना है, बोलो बोलो, हाँ ऑप्शन में दिख गया होगा, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो मिशन अरुण हिमवीर है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इसलिए लॉन्च किया गया है, वो भी हमारी बात क्लियर हो गई। अब साथ साथ में देख लेते हैं यहाँ के सीएम है कौन, प्रेमा खांडू, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है केटी पटनायक जी। कौन जाते हैं, केटी पटनायक, ये बात भी याद रखने वाली है। When was the 59th फॉर्मेशन डे ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेलिब्रेटेड। तो अभी हाल ही में जो हमारी बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल है, इसका 59वां स्थापना दिवस अभी सेलिब्रेट किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि कब, किस दिन पर। तो कब सेलिब्रेट किया गया, उसी दिन जिस दिन वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब, हाँ 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है। जो हमारी बीएसएफ है इसका मोटो हो जाता है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य। फॉर्मेशन उसकी हुई थी 1 दिसंबर 1965 में, ठीक है। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, डिफेंस अफेयर्स के अंदर नहीं आती है। क्लियर। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है, इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, ये हो जाते हैं दलजीत सिंह चौधरी जी। और दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट्स ट्रेडिशनल साड़ी धारचोला हैज बीन गिवन जीआई टैग। जो आपसे पूछ रहा है किस राज्य की वो ट्रेडिशनल पारंपरिक साड़ी है, कौन सी साड़ी है, घारचोला, जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है। तो ये घारचोला कहाँ की हो जाती है, घारचोला साड़ी है गुजरात की, और इसको अभी हाल ही में जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। आपको पता है ना क्यों दिया जाता है, कि जब कि कोई भी वस्तु जो यूनिक होती है उस वस्तु के नाम से उस स्थान को जाना जाए, इसलिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जीआई टैग्स दिए जाते हैं। 1999 है ना, कल परसों की क्लास में भी हमने पढ़ा था। 1999 में ये एक्ट आया था, 2003 में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। 2004-5 में पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की टी को। किसको, दार्जिलिंग की टी को, है ना। दार्जिलिंग की टी को पहला जीआई टैग दिया गया था। इतनी चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नवंबर 2024 इंडियन आर्मी कंडक्टेड ऑफिसर्स ट्रेनिंग। 2024 में, अभी नवंबर 2024 में हमारी जो इंडियन आर्मी है इसने कंडक्ट कराई ऑफिसर्स ट्रेनिंग, विच ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च्ड फॉर। भी हाल ही में आर्मी ने क्या करा, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कंडक्ट कराई। तो आपसे पूछ रहा है इसके लिए कौन सा पोर्टल या फिर जो ऐप है
कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो है उसको लॉन्च किया गया। तो इसके लिए कौन-सा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया गया? इस प्लेटफ़ॉर्म को का नाम है एकलव्य। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो हमारे जो इंडियन आर्मी के चीफ हो जाते हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, है ना? जो आर्मी में ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए। लास्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है आज का पद्मश्री। पद्मश्री अम्या कुमार बगची, पास डबे। ये जो अम्या कुमार बगची है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, आपसे ये पूछ रहा है। तो किस फील्ड से रिलेटेड हो जाते हैं, ये इकोनॉमिक्स के फील्ड से रिलेटेड है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री अवार्डी हो जाते हैं ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर और यहाँ पे हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जो पद्मश्री है ये हमारे भारत का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो जाता है। कब इसका अनाउंसमेंट होता है कि किस किस को पद्मश्री दिए जाएंगे? तो जितने भी ये हमारे सिविलियन अवार्ड्स हैं इनके लिए अनाउंसमेंट होता है रिपब्लिक डे की ईव पर। ठीक है, क्लियर? इतनी क्लियर है? इतनी सारी चीजें आप याद रखोगे, नोट्स बना लिए होंगे। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बस यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहे हमारे करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। कल भी मैंने आपको आप लोगों को भी दिखा होगा, कल की क्लास में भी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उसे 7 क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट मिल गए थे हमारी क्लास में से। वो मतलब ऐसा होता है ना, उस बच्चे ने भी तो एफर्ट्स किए होंगे, उसने सारी बातें मानी होगी, उसने बोला, लिखा हुआ था कि मैंने नोट्स बनाए हैं। तो इन सारी चीज़ों से मोटिवेशन लेना है ना? आप भी नोट्स बनाओ, तो आपको भी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, रिवीजन करो। बाकी बाकी सारी चीज़ें कहाँ से क्वेश्चन लाने हैं, कैसे क्वेश्चन लाने हैं, कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे बार-बार उनका रिवीजन कराना है, ये मेरे पे छोड़ दो, जितना मैं आपको कहती हूँ बस उतना फॉलो करते रहो। ठीक? टेक केयर, बाय-बाय, मिलते हैं कल।